हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग में 5 बजे। ठीक है, तो ये मे बी ट्यूसडे हो सकता है, उस दिन का व्लॉग है। तो जैसे कि मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, जो कि आजकल मैंने 1 मंथ हो गया मुझे 5 बजे से उठते हुए। ठीक है, फिर मैं पानी वानी पीती हूँ उठकर, वार्म वाटर। फिर उसके बाद मैं टैबलेट्स लिखती हूँ। उसमें करंट अफेयर्स रहता है, सी सैट एंड PYQs एनालिसिस करना। तो फिर ये देखिए, बाहर चाँद है, वो सूरज नहीं है। मुझे कन्फ्यूजन हो गया था उस दिन, मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ क्या है, बट बाद में मैं समझ गई कि ये चाँद ही है। सुबह के 6 बजे का टाइमिंग है। फिर उसके बाद मैं फ्रेश होने लगी, ब्रश वगैरह किया। फिर मैंने नाश्ता वगैरह की प्रिपरेशन करनी थी, तो फिर ब्रश वगैरह करके लंच और ब्रेकफास्ट मैं साथ में ही बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना होता है ऑफिस। तो उस चक्कर में मुझे दोनों एक साथ ही प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर बाद में जब मुझे खाना होता है लंच, तो मैं उसे गर्म करके खा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा टाइम भी सेव होता है, बार बार मुझे किचन में जाना नहीं पड़ता। तो 5 से 7 मैं पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद 7 से 9 बजे के बीच में मुझे नहाना है या मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करना है। फिर 9 बजे मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए। तो यहाँ मैं पोहा बना रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट में तो मोस्टली मैं पोहा वगैरह या कॉर्न, स्वीट कॉर्न वगैरह ही खाती हूँ सुबह सुबह। और कुछ ज़्यादा कभी कभी मन हो गया तो मैं नूडल्स वगैरह खा लेती हूँ। वैसे तो यही सब चलता है, चना वगैरह। तो हाँ, और अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो टेंशन भी बढ़ रही है। किसी को बताओ कि कब एग्ज़ाम है, मई में। अरे बहुत टाइम है, कहाँ वो हमें पता है ना, हम लोगों को पता है कि कितना कम टाइम लगता है। वो मई भी हमारे लिए जैसे लग रहा है कि बहुत ही पास है, क्योंकि पढ़ना बहुत सारा है। ठीक है, अभी मेरा इकोनॉमिक्स हो गया है। ठीक है, बस मैं PYQ वगैरह फिर से लिख कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट भी किया है। तो और अब मुझे एनवायरनमेंट शुरू करना है। फिर उसके साथ साथ मैंने सोचा ज्योग्राफी भी शुरू ही कर दूँगी। तो मैंने बुक का एक वीडियो डाला है UPSC टारगेट का, उन टारगेट UPSC का, सॉरी। तो वो बुक बहुत अच्छी है। अगर आप लोगों को परचेज़ करना होगा तो आप एक बार रिव्यू वगैरह देख लीजिएगा अमेज़ॉन पर। सच में सीरियसली वो बुक बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक ऐसे बुक मार्केट में देखा नहीं। मेरे पास और भी बुक्स हैं, और भी कोचिंग की बुक्स हैं, जैसे कि स्टडी IQ के हैं, लेकिन वो मुझे जो इस बुक में मिला, सच में वो उस बुक में और कोई और बुक में मुझे नहीं दिखा। तो इस वजह से मैंने वो खरीद लिया। तो यहाँ मैं चाय वगैरह लेकर पीकर सब कर के मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। 9 बजे की टाइमिंग थी। तो यहाँ मैं इकोनॉमिक्स ही कर रही थी, प्रीवियस ईयर वगैरह नहीं, बुक पढ़ रही हूँ। तो थोड़ा बहुत था, मनी एंड बैंकिंग के थोड़े बहुत कंसेप्ट रह गए थे, वो हो गए। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इकोनॉमिक्स करते हुए। ठीक है, तो बीच में थोड़े से टाइम इधर उधर हो गया था, जैसे सबके साथ होता है। कोई 24 घंटा पढ़ नहीं पाता, और किसी की लाइफ में कोई भी चीज़ें एक समान नहीं होती, कभी कुछ भी हो सकता है। तो जब प्रेडिक्टेबल है ही नहीं, तो उसी के साथ साथ चलना पड़ता है। पढ़ाई किसी दिन कम होती है, किसी दिन बहुत अच्छी होती है, किसी दिन होती ही नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत कम दिन होता है जिस दिन, मतलब अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि मेरी जिस दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई हो। पढ़ाई तो हुई है मेरी। फिर लंच का समय रहता है, तो लंच तो मुझे तारक मेहता में देखते हुए ही करती हूँ। फिर थोड़ा सा मैं बालकनी में गई, थोड़ा धूप वगैरह था तो अच्छा लग रहा था देखकर। और ये देखिए क्लिप्स, सच में बहुत अच्छा लगता है। ये लोग आते रहते हैं बालकनी में मेरे। कभी कभी गर्मी आएगी तो मैं दरवाज़ा मोस्टली खुला ही रखती हूँ अपने बालकनी का, तो ये लोग बेड पर आके बैठे रहते हैं और मैं पढ़ती रहती हूँ, और इतनी आवाज़ करते हैं ये लोग। फिर भगाना पड़ता है मुझको हर टाइम। फिर मैं आकर अपना पढ़ने लगी बैठ के। यही चलता है पूरे दिन, पढ़ाई करो, ब्रेक लो, कॉफ़ी पीना है कॉफ़ी पियो, फिर पढ़ाई करो, ब्रेक लो। कभी कभी बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। फिर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा छत वत पर भी जाना चाहिए, तो कभी जा पाती हूँ, कभी नहीं जा पाती हूँ। जब जाती हूँ तब जाती हूँ। अभी मैं शायद इस दिन मैं गई थी, तो मैंने क्लिप भी ऐड किया है। बहुत शाम हो जाती है, क्योंकि मैं 6 बजे तो उठती हूँ पढ़कर, तो फिर मैं किचन वगैरह का काम रहता है वो करती हूँ। फिर डिनर वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, उसको करते करते 7:30 बज जाता है मुझे।
फिर वही मैं 7:30 बजे, फिर मेरे हस्बैंड 7:15 या 7:30 कभी जब 7:45 पे आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग 8:15 के अंदर में हम लोग डिनर कर लेते हैं। उसके बाद बर्तन वगैरह धुलना, उसके बाद फिर मैं 9 बजे बैठती हूँ। तो उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड 9 से 10 फिर करती हूँ। फिर उसके बाद मैं 10 बजे बंद करके थोड़ा बात करना रहता है। नॉर्मल 10:30 बजे तक मैं सो जाती हूँ सच में, क्योंकि मुझे 5 बजे उठना रहता है, तो 4:50 में मैं उठ जाती हूँ, 10 मिनट पहले ही उठ जाती हूँ। और अब तो मेरी नींद खुल जाती है, मन करता है सोने का दोबारा, बट मैं नहीं सोती क्योंकि फिर अच्छा ही नहीं लगता, दिमाग बोलता रहेगा कुछ ना कुछ कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ये है वो है, उठ जाओगी तो पढ़ लोगी। तो मैंने कहा इससे अच्छा उठ के पढ़ ही लो यार। तो लेकिन अब बहुत टाइम हो गया ना उठते उठते, तो अब थोड़ी आदत बन गई है 5 बजे उठने की। वो तो अच्छा हो, मैंने थोड़ा बीच ठंडी से ही मैंने शुरू कर दिया था, जनवरी से। तो हाँ, फिर मैं उस दिन गई थी शाम को, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैं गई थी, ये बज रहा था 6:30 के अराउंड था। उस दिन मेरा जल्दी खाना मैंने बना लिया था, कि पता नहीं बनाया था शायद। तो हाँ, तो गई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था, सनसेट का समय था, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था, वो तारा निकला हुआ है। ठीक है, फिर ये रात हो गई थी, रात को 1 कप दूध पीती ही हूँ मैं ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड। ठीक है, क्योंकि भाई हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ है अच्छा तो ही आप कोई भी चीज़ में अपना 100% दे सकते हो। अगर आप हेल्थ अच्छा नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और हम लोग एस्पिरेंट हैं, तो हम लोगों को अपने खाने पीने का ज़्यादातर बाहर का अवॉइड करना चाहिए। खैर, अब जो बच्चे पीजी हॉस्टल में रहते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनकी अपनी अलग मजबूरी है, लेकिन जो कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। यहाँ मेरे हस्बैंड ने बोला चलो आज लूडो खेलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 5 to 6 मंथ्स हो गए हम लोग को खेले हुए लूडो साथ में। तो आज हम लोग खेल रहे थे, जिसमें कि मैं हार गई थी, सीरियसली मैं हार गई थी। तो मैं हार कर सोई हूँ, सोचो। तो मैं बहुत गुस्सा हो रही थी कि मैं हार गई अरे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई तो जीतेगा ही और कोई ना कोई तो हारेगा ही। तो इस तरह लाइफ है, अपना 100% दीजिए अपने साइड से। ठीक है, बाकी जो होना है वो तो होके ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, लाइफ बहुत बड़ी है, नहीं पता कब कहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी मिले, क्या हो। चलिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।